अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान में भी पिछले दिनों एक शदीद नौयत का जल्जला आया है और अभी प्रिडिक्शन है कि एक और जल्जला आना है। अब जल्जला जो है जिसे अर्थक्वेक कहते हैं वो एक नेचुरल फिनोमेना है। अब डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड वो एक हल्का फुल्का सा भी हो सकता है और शदीद नौयत का भी हो सकता है। अच्छा, हमने अमूमन नोटिस किया है कि जब क्राइसिस सिचुएशन होती है, पैनिक फैल रहा होता है, खौफ की सिचुएशन होती है, तो लोग घबराहट के अंदर भागते हैं। यूजुअली इसलिए भागते हैं क्योंकि मालूमात की कमी होती है, वो इसलिए घबरा जाते हैं। तो आप लोगों को मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना है और बहुत गौर से देखना है और अपनी फैमिली को भी दिखाना है और फिर अमल भी करना है। अच्छा जी, अर्थक्वेक से पहले यानी जल्जले से पहले आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपको एक इमरजेंसी किट तैयार करनी है। अब इमरजेंसी किट क्या होती है? इमरजेंसी किट होती है कोई भी बैग यानी बैकपैक आप अपनी फैमिली के लिए तैयार करिए। अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है यानी आपकी फैमिली के अंदर ज्यादा लोग हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, तो आप ज्यादा बैकपैक्स तैयार कर लीजिए। ज्यादा बैग्स जो होते हैं बुक बैग टाइप के, आपके बच्चे स्कूल लेके जाते होंगे, आप एक्स्ट्रा खरीद लीजिए, आप उसे तैयार करिए। अब बैग्स के अंदर चीजें क्या क्या रखनी है आपने, तो वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी ताकि मेरे पास से कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। आपके लिए ये लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप भी अपने पास जरूर लाजमी लिख लीजिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे भी मिस ना हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपकी बड़ी फैमिली है यानी कि आपके पास 3 से ज्यादा लोग हैं। अगर 3 लोग हैं एक फैमिली के अंदर तो एक बुक बैग यानी एक बैकपैक काफी है आपके लिए। लेकिन अगर ज्यादा लोग हैं तो आप ज्यादा बैकपैक्स बना सकते हैं। और अगर ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली के अंदर जो कि हर बंदा एक बैग कैरी कर सकता है तो फिर पर बंदा एक बैग बना ले। लेकिन याद रखिएगा कि बैग आपका हल्का होना चाहिए ताकि आप लोग इजीली कैरी कर सकें। ये ना हो कि बैग आप लोग इतना हैवी बना लें कि आप लोग कैरी ही ना कर सकें। ठीक है, तो हर बैग के अंदर आपने एक वाटर बॉटल तो लाजमी रखनी ही रखनी है। नॉन पेरिशेबल फूड रखें। नॉन पेरिशेबल फूड्स क्या होते हैं? तो वो खाने जो कि सड़ते नहीं हैं, ऐसे खाने मत रखिएगा। लाइक बिरयानी शिरयानी मत रख लीजिएगा, उसके अंदर जाहिर है वो खराब हो जाती है। नॉन पेरिशेबल फूड वो होते हैं जो लंबे अरसे तक चलते हैं, जो खराब नहीं होते, जैसे कि सीरियल, ग्रेनोला बार, नट्स, पीनट्स, क्रैकर्स, चिप्स, कैंड रेडीमेड खाने, ठीक है, जिसमें मीट हो। क्योंकि हमें ऐसे खाने रखने हैं उसके अंदर कि अगर हम कहीं फंस जाएं तो हम वो खा सकें जिससे हमें एनर्जी मिले। नट्स, पीनट्स, मीट वाली चीजें जो होती हैं उससे एनर्जी मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं वो। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो प्लीज मेक श्योर करिएगा उनके बेबी बॉटल्स हों, उनके बेबी फॉर्मूला जरूर हों आपके साथ। जी, एक बड़ी फैमिली के लिए मैंने आपको 2 से 3 बैकपैक्स इसलिए कहे हैं क्योंकि चीजें ज्यादा हैं, तो आप इसको डिवाइड करके रख सकते हैं। ये ना हो कि एक ही बैग के अंदर आप बहुत सारी चीजें रखने की कोशिश करें और वो भारी हो जाएं और एक शख्स के लिए इसको कैरी करना मुश्किल हो। क्योंकि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को गोद में लेके आपको चलना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाएगा कि बैग भी हो, बच्चा भी साथ में हो सकता है बेगम का हाथ भी पकड़ के जाना पड़े या किसी और जगह पे आपको हो सकता है चीजों के ऊपर से जाना पड़े। तो ऐसे रखिएगा कि सहूलत हो आपके लिए, ठीक है, ज्यादा भारी ना रखिएगा, चीजों को डिवाइड कर दीजिएगा। अच्छा जी, टूल्स के अंदर आपने रखना है कैन ओपनर। रिमेंबर हमने कैंड फूड रखा था, टिन कैन फूड रखा था, तो वो आपने कैन ओपनर लाजमी रखना है। इलेक्ट्रिक कैन ओपनर नहीं रखना, हाथ से खोलने वाला कैन ओपनर रखना है याद से, ठीक है। फिर आपने रेडियो रखना है, साथ में उसके लिए बैटरी रखनी है। बैटरी जिसे पाकिस्तान में सेल कहते हैं, देख के रखिएगा, जो उस रेडियो में सेल रखते हैं वो वाले सेल रखिएगा। अच्छा जी, आपने फ्लैश लाइट रखनी है। फ्लैश लाइट जिसे पाकिस्तान और इंडिया में टॉर्च कहते हैं, और फिर उसके साथ के सेल भी एक्स्ट्रा रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। अपने फोन से कंपैटिबल फोन चार्जर रखना मत भूलिएगा। अच्छा, टूल्स के अंदर रेंच, प्लायर, स्मॉल हैमर जरूर रखिएगा। और भी अगर आपको कोई टूल समझ आते हैं तो वो लाजमी रख लीजिएगा, लेकिन छोटे वाले टूल्स रखिएगा क्योंकि हो सकता है जल्जले की सिचुएशन के अंदर अगर कुछ ज्यादा चीजें वगैरह गिर जाए तो आपको डिगिंग करने के अंदर जो चीजें काम आ सके वो रख लीजिएगा, लेकिन छोटे वाले टूल्स रखिएगा, बहुत बड़े बड़े टूल्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अपने बैकपैक के अंदर मेडिसिन जरूर रखिएगा, स्पेशली पेन किलर्स वो लाजमी रखिएगा। आपके मुल्क के अंदर जो पेन किलर्स मिलती हैं, यहाँ तो टाइलेनॉल, आइबुप्रोफेन मिलती हैं। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर पैनाडोल और पैरासिटामोल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। एक्स्ट्रा स्नीकर्स यानी कि अपने जॉगर्स वगैरह जो है वो आप रखिएगा। चेंज ऑफ क्लोथ्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, अपना हेयर ब्रश वगैरह आप जरूर रख लीजिएगा। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो आप उनकी जरूरत का सामान भी रखिएगा, उनके मेडिसिन रखिएगा। अगर आप वो डेंचर्स यूज करते हैं तो उनके डेंचर्स का जो भी सामान है वो भी आप एक्स्ट्रा लेके खरीद के बैग के अंदर पहले से ही रख लीजिएगा। अच्छा, बैंडेज जिसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर शायद सेनीप्लास्ट कहते हैं, वो वाली बैंडेज जिसके ऊपर से जख्म कवर किया जाता है
वो रखिएगा। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो होता है वो लाजमी रखिएगा। जख्म साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है, वो लाजमी आपके बैग के अंदर मौजूद होना चाहिए। ग्लव्स होने चाहिए आपके बैग के अंदर, ताकि आपको कभी किसी और का जख्म साफ करना पड़े या अपना जख्म साफ करना पड़े तो इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। आपके पास हैंड सैनिटाइजर बैग के अंदर मौजूद होना चाहिए। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, लेकिन लाइट वाला ब्लैंकेट होना चाहिए, मेडिकल ब्लैंकेट कहलाता है वो रखिएगा। उसके अंदर आप अपना एक्स्ट्रा स्वेटशर्ट रोल अप कर सकते हैं और अपने कपड़े भी रोल अप करके रख सकते हैं। चेंज ऑफ क्लोथ्स रख सकते हैं, चेंज ऑफ सॉक्स रख सकते हैं उसके अंदर। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह वो सब उसके अंदर टाइटली रोल अप करके, मिलिट्री स्टाइल रोल अप करके वो रख लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएं तो आप मिलिट्री स्टाइल रोल्ड अप क्लोथ्स की ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। अच्छा जी, इमरजेंसी बैग जो है वो तैयार हो चुका है। अब आई बारी इमरजेंसी ड्रिल्स की। इमरजेंसी ड्रिल्स जो हैं वो ज़लज़ले अफेक्टेड एरियाज के अंदर हर घर में और हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए। अब इमरजेंसी ड्रिल्स जो हैं वो क्या होती हैं? ये होती है प्रैक्टिस ड्रिल्स, जो कि आपको ज़लज़ले से पहले कई बार, हजारों बार अपने घर में अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए। बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर मेंबर के साथ, बड़े बूढ़े बच्चे सबके साथ आपको ये ड्रिल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़लज़ले की सिचुएशन के अंदर आपने भागना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो फौरन से पहले आप ग्राउंड फ्लोर के अंदर आ जाएं। आपने बेसमेंट में हरगिज नहीं जाना है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आके, या अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते हैं तो फौरन आप बिल्कुल अपने घुटनों के ऊपर आ जाइए, जैसे कैट लाइक पोजीशन के ऊपर आ जाएं। जब आप उस कैट लाइक पोजीशन के अंदर आ जाएंगे तो क्रॉल करते हुए आपको किसी मजबूत फर्नीचर या किसी मजबूत टेबल के नीचे जाना है और फिर उस टेबल के किसी पाए को या पांव को टाइट से पकड़ लेना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से अपनी गर्दन और सर को कवर कर लेना है और बिल्कुल ही क्रंच्ड अप पोजीशन के अंदर जाना है और अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है जब तक कि ज़लज़ले के आसार ओवर नहीं हो जाते। ये पोजीशन आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी। कोशिश करिए इस दौरान आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनसे आप मुस्तकिल बातें करते रहें। खास तौर पे आपके साथ जो छोटे बच्चे हैं उनसे आप मुस्तकिल बातें करते रहें और एक काम अंदाज में बातें करते रहें। उनको ये बताते रहें ज़लज़ला एक नेचुरल फिनोमेना है, ये खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। और चूंकि हमने ये ड्रिल्स पहले से प्रैक्टिस की हुई है, तुम लोग ठीक हो, सेफ हो, सिक्योर हो। अपने साथ अपनी इमरजेंसी किट को ले जाना मत भूलिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमने प्रिपेयर ही इसी रीजन की वजह से की थी। आप वापस घर के अंदर नहीं जा पाएंगे तो मेक श्योर करिएगा वो पहले से ही एक ऐसी जगह पे रखी हो, आपके पास हो कि ज़लज़ले की सिचुएशन के अंदर आप वो उठा के अपने साथ लेके जा सकें। जब भी आप इमरजेंसी ड्रिल प्रैक्टिस करें, अपने साथ अपना इमरजेंसी बैग उठा के आप ये सारी चीजें कर रहे हो, ताकि आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली ये बात फिट हो कि मैंने जब ये चीज करनी है मेरा इमरजेंसी बैग मेरे साथ ही जाएगा। तीसरी और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या आपका फैमिली इमरजेंसी प्लान रेडी है या नहीं। ज़लज़ले की सिचुएशन के अंदर अगर आप ऑफिस में हैं और आपके बच्चे स्कूल में हैं और बेगम घर के ऊपर हैं, तो क्या आपको मालूम है कि आपने कहाँ पे मिलना है एक दूसरे से? क्या आपके बच्चों को वो फोन नंबर्स पता हैं? आजकल तो हमें किसी के भी फोन नंबर्स याद नहीं होते। रेस्क्यू वर्कर्स को कौन सा नंबर बताना है, इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स फैमिली मेंबर्स के एक पेपर पे लिखिए, उन्हें प्लास्टिक कोटिंग कराइए और अपने बच्चों के बैग के अंदर डाल दीजिए। अपने साथ रखिए, अपने बेगम के पर्स के अंदर डाल दीजिए। एक जगह डिसाइड कर लीजिए, बल्कि एक जगह नहीं, क्योंकि ज़लज़ले की सिचुएशन में वो एक जगह भी तबाह और बर्बाद हो सकती है। 2 या 3 जगह को डिसाइड कर लीजिए कि हमने यहाँ पर मिलना है। तफरीहन उस जगह को विजिट मत करिए, बल्कि अपनी फैमिली को ये बताइए कि हम लोग सीरियसली इस बात के ऊपर अब एक ड्रिल कर रहे हैं। 2-3 जगहें जो हमने डिसाइड की हैं, आप लोग भी इस जगह को याद कर लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता हम लोग अलग अलग हो जाते हैं तो हमने रेस्क्यू वर्कर के साथ कोई भी ऐसा बंदा जो कि भरोसे के लायक हो, हम उसके साथ इस लोकेशन के ऊपर पहुंचेंगे। जो बच्चे याद कर सकते हैं उनको याद करवाइए वो फोन नंबर्स, रटवाइए उन्हें। ये ना हो कि वो उस प्लास्टिक कोटेड पेपर के ऊपर भरोसा करके बैठे, क्योंकि पेपर्स तो खो भी सकते हैं ना। तो खुद भी वो नंबर्स याद करने की कोशिश करिए, बच्चों को भी वो नंबर्स याद करवाने की कोशिश करिए, एड्रेसेस याद करवाने की कोशिश करिए, रास्ते याद करवाने की कोशिश करिए, खुद भी याद करिए। लेकिन जो बच्चे नहीं याद कर सकते, जो बुजुर्ग याद नहीं कर सकते, उनके साथ वो प्लास्टिक कोटेड पेपर्स जरूर रखवाइए, मेडिकेशन लिस्ट जरूर रखवाइए। अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसकी वो मेडिकल प्रॉब्लम उस पेपर के ऊपर लिख के प्लास्टिक कोटिंग करवा के उनके साथ जरूर रखिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी वर्कर उस बुजुर्ग को या उस बच्चे को मिले तो उसके पास वो पेपर हो कि इस बच्चे को या इस बुजुर्ग को ये मेडिकल प्रॉब्लम है और इसे उस लोकेशन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये बातें बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए जानना, आप लोगों के लिए समझना।
ये मेडिकल प्लान्स, ये इमरजेंसी प्लान्स, ये इमरजेंसी किट्स बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए रखना अपने पास, और मेमोराइज करना इन चीजों को और प्रैक्टिस करना इन सारी बातों को। ये सारी चीजें हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आम होनी चाहिए, ये ड्रिल्स आम होनी चाहिए, ये नॉलेज आम होनी चाहिए। जब आप लोगों को मालूमात होगी, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को मालूमात होगी इन नेचुरल फिनोमेना की, तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और फिर पैनिक नहीं होगा, फिर हादसात भी नहीं होंगे, फिर मौतें भी कम होंगी। तो प्लीज इस वीडियो को फिर से देखिए, गौर से देखिए, समझिए, अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी तैयारी करिए, क्योंकि नेचुरल फिनोमेनस जो होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं। प्रेडिक्शंस बेशक गलत हो सकती हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में कही गई कोई बात पे कभी भी अमल ना करना पड़े, लेकिन तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हादसात कभी भी हो सकते हैं, किसी भी मुल्क में हो सकते हैं और किसी के साथ भी हो सकते हैं। सो नॉलेज इज पावर गाइस। तो जलजले के खौफ को अपने दिलो दिमाग से और अपने घर वालों के दिलो दिमाग से कम करने के लिए इस वीडियो को गौर से देखिए, अपने घर वालों के साथ शेयर करिए, और सबसे ज्यादा इस वीडियो के अंदर कही गई बातों को प्रैक्टिस करिए। विद दैट आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।